हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक करंट अफेयर की। जैसा कि आपको पता है, मार्च टू सितंबर आपके करंट अफेयर को कराए जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिर्फ इसमें लिए जाते हैं सीरीज़ में। यदि आपकी पेट परीक्षा है और आने वाले टाइम में आरओ और एआरओ की परीक्षा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी, तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्न मिलते हैं। आइए आज की सीरीज़ में देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारे इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आगामी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। और शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको जितने भी इसमें करंट अफेयर की चीज़ दी जाती है पीडीएफ फॉर्म मिलता है। आप चाहें तो वहाँ पे देख लिया करिए, रिवीजन आपका एक बार ही हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न को देखिए। हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 मासिक पेंशन की देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? आपसे पूछा जा रहा है उस राज्य का नाम बताइए जहां की सरकार ने पद्म पुरस्कार पाने वाले विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने का घोषणा किया है। तो वो राज्य हमारा है हरियाणा। नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस अफ्रीकी देश में नई दिल्ली से पहली कृषि सेज परियोजना का प्रारंभ किया है? तो उस देश का क्या नाम है? तो गैबॉन है। एक बात और याद रखेंगे, इसके साथ साथ इस परियोजना का नाम याद रखेंगे। कृषि सेज परियोजना किससे संबंधित है, किया किस देश से? तो याद रखेंगे अफ्रीकी देश है जिसका नाम है गैब्रॉन। आगे देखेंगे। विश्व 20 सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ हुआ था? मतलब जो विज्ञान G20 का सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका भोपाल में। आगे देखेंगे। साइलेंट बारकर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को किस देश ने प्रक्षेपित किया है? तो वो किया है चीन ने। देखिए, आपको वन लाइनर फॉर्म में प्रश्न मिलते ज़रूर हैं, लेकिन इसमें कई तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि चीन के द्वारा एक साथ 41 जो है उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है, तो यह परियोजना किसके तहत आती है? तो आप बताएंगे साइलेंट बारकर परियोजना। नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार 2021 मिला है? तो वो है गीता प्रेस। पीएम मोदी जी की अध्यक्षता में सारी चीज़ें करी गई थी, जिसमें शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा करी गई थी। आगे देखिए। हाल ही में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS प्रणाली किसने लॉन्च की है? किस देश ने, किस राज्य ने? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि निःशुल्क, जो गरीबी रेखा के नीचे लोग आते हैं उनको निःशुल्क जो है सहायता प्रदान की जाएगी, कानूनी सहायता। आगे देखिए। साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो उनका नाम है सूर्यनाथ सिंह। नेक्स्ट है। सर्वाधिक तेज बाइक रेस MotoGP 2023, जैसा कि अभी हो रहा था, तो ये विश्व की है, मतलब यूरोप के बाद बाहर कहीं पर हुआ है तो वो है भारत में। और भारत में कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। सबसे तेज जो है MotoGP रेस 2023 का आयोजन हुआ। और इसका नाम क्या रखा गया है? इसको याद रखेंगे कि MotoGP पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए। चर्चा में रही पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है? तो उसका संबंध है USA से। टाइटैनिक आपने जाना ही होगा, सब लोग जानते हैं टाइटैनिक जहाज़ के बारे में। तो उसके मलबे का पता लगाने के लिए ये टाइटन नामक, मतलब एक था पनडुब्बी जिस पे सवार होके एक ही फैमिली के लोग जा रहे थे और ये वहाँ पे मतलब डूब गई और वहाँ पे कोई बचा भी नहीं। तो ये चीज़ चर्चा में रही थी। तो पूछा जा सकता है कि पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है? तो USA का है। आगे देखेंगे। वायुसेना ने रण विजय अभ्यास का आरंभ कहाँ पर किया? तो यूपी के प्रयागराज में किया गया है। नेक्स्ट है। केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो नंदी पोर्टल। पूछा जाएगा कि वो नंदी पोर्टल किससे संबंधित है और या किस सरकार की योजना है? तो आप बताएंगे ये केंद्र सरकार की योजना है जिसका संबंध पशु चिकित्सा और टीकों से संबंधित है, नंदी पोर्टल योजना। नेक्स्ट देखते हैं। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक का नाम है रूपा पाई। द योग सूत्र फॉर जो है चिल्ड्रेन के लेखक का नाम क्या है? रूपा पाई। नेक्स्ट देखेंगे। यूपी के किस उत्पाद को GI टैग मिला है? देखिए, मैंने यहाँ सभी मेंशन किए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम देंगे, चाहे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का दे देंगे या तो UP PSC RO दीजिए, कुछ भी, तो यूपी का मस्ट हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये सभी GI टैग। 7 उत्पादों को GI टैग मिला है हाल फिलहाल में। आइए देखते हैं कौन कौन से। तो अमरोहा के ढोलक को मिला है। अगला है महोबा के किसको? तो गौर पत्थर और हस्तशिल्प को। मैनपुरी की जो है तारकशी
उत्तरकाशी को, और संभल में हार्न क्राफ्ट को, बागपत में होम फर्निशिंग को, और बाराबंकी में मिला है हैंडलूम प्रोडक्ट को, वहीं पे कालपी में मिला है हैंडमेड पेपर को। तो ये सारी चीज़ें रही इंपॉर्टेंट, इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है डॉक्टर टेड्रोस जो है घेब्रेसस। ये कौन है? तो WHO के अध्यक्ष हैं ये। आगे देखेंगे, मतलब वो सचिव हैं। आगे देखेंगे, केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो PM प्रमाण योजना को मंजूरी दी है। PM प्रमाण किससे संबंधित है? तो ये वैकल्पिक उर्वरक से संबंधित योजना है। नेक्स्ट, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। आगे देखेंगे, 12 वर्ष के अंतराल के बाद तमिल समुदाय द्वारा गंगा पुष्करौलु कुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है वाराणसी में। चूँकि कुंभ वाराणसी में नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर ये इसका राइट आंसर, ये कुंभ या महाकुंभ की बात नहीं हो रही है, ये तमिल समुदाय के द्वारा होता है, जिसका नाम क्या है? गंगा पुष्करौलु कुंभ। तो ये कहाँ आयोजित हुआ है? 12 साल के अंतराल पे, तो ये हुआ है वाराणसी में। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है ChatGPT के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट किसने लॉन्च किया? तो गीगा चैट लॉन्च करने वाले देश का नाम है रूस। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ₹रुपया स्वीकार करने वाला पहली जो बीमा कंपनी है उसका नाम बताइए? तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने इसे मान्यता दी है या पहले स्वीकार किया है। नेक्स्ट है, बिग कैचअप पहल वो जो है आपका अगला दिया हुआ है PRET पहल किसने प्रारंभ किया? तो उसको प्रारंभ किया है WHO ने। फिर से देखेंगे, बिग कैचअप पहल व PRET पहल किसने प्रारंभ किया? WHO ने किया है। किस राज्य के स्वच्छ विरासत मिशन को जो है हुडको पुरस्कार 2022-23 प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान लगाया है? तो विकास दर का अनुमान लगाया गया 6.5%, 6.5%। नेक्स्ट है, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज, फिर से देखेंगे, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज जो बनके तैयार हुआ है वो कहाँ पर है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है MK मोहंती। नेक्स्ट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 161 है, 161 है। कुल कितने कितने देशों में इसकी निकाली जाती है इंडेक्स? तो 180 देश कुल शामिल थे, जिसमें से 161 रैंक मिली है भारत को। अगला देखेंगे, भारत की पहली अंडर की जो है ट्विन टनल का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो वो मुंबई में किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को सम्मिलित किया गया था। इसे रिवीजन करिए, चीज़ों को 1 से 2 बार सुनिए, चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।